हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन को समझने से पहले हम जानना चाहेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, फिज़िकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस and has its aim the development of physically, mentally, emotionally, socially through the medium of physical activity। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो एक टोटल एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, यानी वो उसका एक अंग है, उसका एक हिस्सा है। जो हमारे स्कूल्स में जो हमें एजुकेशन दी जा रही है उसमें एक छोटा सा अंश है, छोटा सा अंग है, कौन? फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, जिसका एम क्या है? दैट हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली। तो इन सब आस्पेक्ट्स पे जो फिज़िकल एजुकेशन है वो डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ फिजिकली, सेकेंड वन इज़ मेंटली, थर्ड वन इज़ इमोशनली, फोर्थ वन इज़ सोशली थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। किसके द्वारा करवा पाता है? फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा करवा पाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो व्हाट इज़ द एम? एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? व्हाई वी आर स्टडिंग इट? सो द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज दैट इट लीड्स टू हारमोनियस डेवलपमेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी तरह से पूर्ण विकास जो करवाता है वो कौन करवाता है? फिजिकल एजुकेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी सभी चीज़ों का डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया था, हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। तो ये सब क्या हैं? दीज आर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो दिस वॉज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब जैसे हमें पता है कि किसी एम को अचीव करने के लिए हमें उस एम को छोटे छोटे स्टेप्स यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बांटना पड़ता है, जिससे हम उस एम को अचीव कर पाते हैं। तो उसी चेन में जब हमने एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया है तो इस एम को अचीव करने के लिए छोटे छोटे हमें ऑब्जेक्टिव सेट्स करने पड़ेंगे। तो वो क्या होंगे? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी जो फिजिकल एजुकेशन है वो फिजिकली डेवलप करता है किसी भी इंडिविजुअल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर किसी भी आप गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है? आपके जो स्ट्रेंथ है, जो एजिलिटी है, जो स्पीड है, जो इंड्योरेंस है, ये सब डेवलप होता है, जिससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आप फिज़िकली फिट हो रहे हो, फिज़िकली डेवलप हो रहे हो। इन द सेम वे मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। तो जब आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो उससे मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी मूवमेंट का डेवलपमेंट होता है। आप मूवमेंट को इफेक्टिवली कर पाते हो, एफिशिएंटली कर पाते हो, विदाउट वेस्टिंग एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस कम्स इन मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। जब फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से एक तीसरा एस्पेक्ट अपने आप खुल जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, यानी नर्व और मसल्स का जहाँ पर कनेक्शन है वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाना। यानी दोबारा वही सेम बात आएगी कि जो मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो मूवमेंट है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होती है। इन द सेम वे जो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है उसमें भी वही चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा? कुछ गेम्स के अंदर क्या होता है, प्लेयर जो है स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो क्योंकि प्लेयर जो है इन सारी कंडीशंस में आ रहा है तो इसकी वजह से वो इन चीज़ों का डेवलपमेंट भी कर पाता है, यानी उसको स्ट्रेस को पॉजिटिव ले करके आगे चलने की होप मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगला है सोशल डेवलपमेंट। अब कोई भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से सोशल डेवलपमेंट होता कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर हमारे शहर में, लेट्स से दिल्ली में, एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट स्टेट से कॉम्पिटिटर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम आर कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड सम आर कमिंग फ्रॉम
गुजरात, सम आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान। तो यहाँ पर होगा क्या इससे, यहाँ पर इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर जानने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम सोशली डेवलप होंगे। हमें कोऑपरेशन वाली स्किल यहाँ पर सीखने को मिलेगी। सो इसकी वजह से क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। सो मैं एक ब्रीफ में थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस that has its aim the development of physically, mentally, emotionally, socially through the medium of physical activity. What are the aim of physical education? It is the all round development, or you can say the harmonious development of the body is the ultimate aim of physical education. Now the objective of physical education, so what are the objective of physical education? The first one is physical development, motor development, neuromuscular development, and psychological development, and the last is social development. अब हम बढ़ने वाले हैं हिस्ट्री इन ग्रीस। सो ग्रीस वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिटी स्टेट्स, यानी जो ग्रीस है वो बहुत सारे स्टेट से मिला के बना है। जिस तरीके से हमारा इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। इन सबको मिला करके एक यूनियन है जो जिसे हम इंडिया और भारत बोलते हैं। सिमिलरली जो ग्रीस था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिटी स्टेट्स, ठीक है। और उन सिटी स्टेट्स के अंदर जो ड्रैगन डाउन था, यानी उनमें हमेशा लड़ाई होती रहती थी, किस चीज़ को लेकर के, फॉर द वेल्थ एंड फॉर टेरिटरी। वेल्थ मतलब वही इनकम एंड मनी एंड ऑल थिंग, एंड टेरिटरी की बात करें तो ज़मीन एंड जायदाद। सो इट वॉज अ ड्रैगन डाउन फॉर द वेल्थ एंड टेरिटरी। हाँ, अब ये सब जो ड्रैगन डाउन चल रहा था, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो किस सिटीज़ में चल रहा था? सो दीज वर द 4 प्रोमिनेंट स्टेट्स। 4 मुख्य सिटी हैं, कौन कौन सी? एथेंस, स्पार्टन्स, क्रेट एंड क्रेटॉन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, व्हाट आर द 4 प्रोमिनेंट सिटीज़? सो दीज आर द एथेंस, स्पार्टा, क्रेट एंड क्रेटॉन। ओके, तो जिनमें से अगर हम स्पार्टन्स की बात करते हैं, तो जो स्पार्टन्स हैं वो फॉलो करते थे डिक्टेरियल, यानी तानाशाही। व्हाट? तानाशाही। अगर हम बात करते हैं एथेंस की, सो दे फॉलोड द डेमोक्रेसी। तानाशाही में क्या होता है, कोई एक रूलर होता है जिसके आदेश पर सारे काम कर दिए जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डिसीजन होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, बहुत सारे लोग मिल करके कुछ डिसाइड करते हैं, फिर उस पर एक्चुअल डिसीजन लिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्टेरियल एंड डेमोक्रेसी। स्पार्टन्स फॉलोड व्हाट? डिक्टेरियल, एंड एथेंस फॉलोड व्हाट? डेमोक्रेसी। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि जो एथेंस थे वो लोग फॉलो करते थे डेमोक्रेसी, और उसी तरफ जो स्पार्टन्स थे वो फॉलो करते थे डिक्टेरियल। इन दोनों डिफरेंस के बावजूद भी दोनों जो सिटीज़ हैं वो एम्फसाइज करते थे किस पे? फिज़िकल एजुकेशन फॉर हेल्थ को लेके बहुत सेंसिटिव थे, फिटनेस को लेकर के और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को लेके। यानी इन दोनों सिटीज़ में ये कुछ कॉमन चीज़ें भी थी, हालांकि उसमें डिफरेंसेस भी थे, बट दीज आर द कॉमन थिंग्स। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक्स। सो जब हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन पर्टिकुलरली ग्रीक की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इसकी हिस्ट्री है उसको हम बेसिकली 4 पीरियड में डिवाइड करते हैं, 4 टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज होमरिक पीरियड, and the second one is Spartans period, third one is early Athenian period, and the last one is later Athenian period, जिसको हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।